जाकर उनका सामना किया? क्या ऐसा क्या हुआ था क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमेशा गांजाबाज दारूबाज अक्सर मिलते रहते हैं। आप देखते हैं कि कोई वीआईपी जा रहा है, साड़ जाकर एक्सीडेंट कर जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक्सीडेंट लखनऊ में हो गया, साड़ आ गया, इसी तरह एक्सीडेंट हो गया। उसका नहीं पहुंचना चाहिए, इंसान बहुत तरीके का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इतना बड़ा नेता अगर ये ऐसी शब्दावली का, ऐसे शब्दों का चयन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक दिवालियापन है। आपको क्या लगता है, किससे उम्मीद रखते हम हैं? लोग को शिक्षा चाहिए, ठीक है, शिक्षा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए, जिससे हम लोग के युवा पीढ़ी आगे बढ़े, और युवा बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आया हूं आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में जालूपुर, वाराणसी से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर जालूपुर गांव है। यहाँ की क्या विकास है और यहाँ के लोगों की क्या सोच है, आज आप हमारे चैनल के माध्यम से जान पाएंगे। आप लगातार हमारे चैनल बने रहिए। आप देख पा रहे हैं बहुत फेमस चाय वाले हैं और कितना विकास हुआ हमारे देश का, हमारे गाँव का, आज उस सब के बारे में बात होगी और यहाँ लोग बोलेंगे और बताएंगे। आप देख रहे हैं एक से एक दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग दिग्गज हैं और सारे लोग बोलने वालों में से हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं हुए हैं। तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है और बहुत ही चरम सीमा पे आ चुका है इस समय, उस पर क्या कहना है, क्या वक्तव्य है आपका? और आपने बड़ा प्यारा जैकेट भी पहना हुआ है, मोदी वाला जैकेट है। राममय है और मात्र एक बात कहनी है कि राष्ट्र और राम, बस राष्ट्र और राम, इसी पे बातें चल रही हैं। और जहां तक ये मोदी जी की बात है, अगर ये सरकार किसी एक क्षेत्र में नहीं, आप डिफेंस में उठा के देख लीजिए, आप फाइनेंस में उठा के देख लीजिए, आप लोगों के रोजगार बेरोजगारी को उठा के देख लीजिए, मंदिर को उठा के देख लीजिए, सनातन को उठा के देख लीजिए, मतलब कि जिन चीजों पे आदमी सोच नहीं सकता था उन भी बिंदुओं पे फोकस करके और विकास की बातें, आदमी के उत्थान की बातें, एक एक बिंदु पे। तो इससे अच्छी सरकार, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में, जिस युग में मोदी हैं इस देश को, क्योंकि हर समय लोग कहते हैं ना कि समय बार बार बदलता है, समय बार बार मिलता है, तो इस देश के भाग्य को, इस देश के भाग्य का इस समय दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है। मोदी जी एक माध्यम है। ये ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश आगे नहीं जाएगा, लेकिन आज के डेट में ये देश जिस हिसाब से तरक्की करना चाहिए वो मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तरक्की कर रहा है, ऐसा वक्तव्य आ रहा है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या इनका कहना सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है? हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। आपको मैं बता दूं, मैं किसान हूं और इससे पहले तो मोदी जी की सरकार नहीं थी। उठा कर देख लीजिए इतिहास, रात को 10-11 बजे लाइट आती थी क्षेत्र में और जाड़े के समय में, सिंचाई के समय में हजारों की संख्या में किसान मर जाते थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार आई है, 24 घंटा लाइट है। हमें नहीं लगता कि कोई भी किसान सिंचाई के समय उसकी मौत हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी किसान बीज के लिए, कोई भी किसान खाद के लिए कभी पीटा नहीं गया है। आपको मैं बता दें, कहीं भी लाठी चार्ज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए नहीं हुआ है, क्योंकि सारे जो यूरिया की रैक आती थी गोरखपुर बॉर्डर से सीधे नेपाल चला जाता था। ब्लैक मनी सब रुक गया है। वो मुद्दे अभी अलग हैं। वो नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी बातों का क्या? इनसे रोजगार की बात करेंगे तो बोलेंगे पाकिस्तान हमला करने वाला है, नौकरी की बात करेंगे तो डंडा पिटवाने काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूरे देश में सिर्फ एक गलत मैसेज फैलाने काम किया। आप देखेंगे यूपी पुलिस के पेपर, जो नौजवान इतने दिन से तैयारी कर रहा था, सरकार विफल रही, अब पेपर आउट हो गया और नौजवानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये विकास की बात नहीं करेंगे। मैं बता दूं, जालूपुर विधानसभा में अगर 35 वोट पोलिंग होगा तो भारतीय जनता पार्टी करीब 1000 समर्थक हम लोग का समर्थन किए हैं। हमारे प्रत्याशी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय किया है, माननीय वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, इस जालूपुर में अगर 35 वोटिंग होगी तो 3000 पोलिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। भाई विपक्ष के हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हकीकत नहीं, 100% में बोल रहा हूँ। आवाज ऊंची करके सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई बता रहा हूँ। जहां तक इन्होंने नौजवानों के रोजगार की बात की, सरकार कितनी सज है कि जान गई, अपने सूत्रों से भी पता लगाई और उनसे भी पता लगाई और इनपुट भी आया, तुरंत कही कि 6 महीने के अंदर
तो रोजगार तो मिल ही रहा है। 6 महीने के अंदर पुनः उसी प्रवेश पत्र पे परीक्षा कराएंगे। किसानों का कर्जा तो माफ अलग नहीं से हुआ। तो कोई बात हो नहीं रही है। यूरिया 50 किलो से अब 45 जो किलो भाई हो गई। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो इनका एलिगेशन लगाना कर्तव्य है। अच्छा, ये बताइए, आप इतना मतलब बोल रहे हैं कि ये समस्या है कि अब बीजेपी ने ऐसी ऐसी समस्याएं घटित हुई हैं, ठीक है। आप ये बताइए, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आगामी लोकसभा चुनाव की, जो तैयारियां चल रही हैं, राहुल गांधी जोरों शोरों से न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, महागठबंधन भी हो चुका है, और महागठबंधन में जो स्टेटमेंट हर एक शहरों में नया नया आ रहा है, खासकर काशी में राहुल गांधी ने जो युवाओं को बोला कि यहाँ के लोग शराबी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या कितना बड़ा प्लस पॉइंट है आगामी चुनाव को लेकर? कोई प्लस पॉइंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। आप देखिएगा चंदौली जनपद में, मैं आपको नहीं दावे के साथ कहता हूं, और चुनाव के बाद मैं मिलूंगा आपसे। जिस स्थिति से हमें समर्थन मिला है लोगों का, उत्तर प्रदेश नहीं, शिवपुर विधानसभा में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग 30,000 लीड लेकर चलने का काम करेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको कह दूं, जो क्वेश्चन आपने किया उस पे तो बोले नहीं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। बोलेंगे भी नहीं, चूंकि देखिए भाई राहुल गांधी जी बड़े नेता, उन्होंने क्या गलत बोला? नहीं, क्या गलत? उन्होंने क्या गलत बोला बताइए, क्या गलत बोला? ये शराबी हैं, इस तरह के उलझुल स्टेटमेंट, ये अच्छा स्टेटमेंट है। किसको उन्होंने कहा शराबी? किसको कहा? देश की, ये बनारस की जनता को बोला उन्होंने। अरे बनारस में शराबी बिल्कुल दारू पीता, शराबी जो दारू पिएगा उसको शराबी नहीं कहा जाएगा। अगर आप ठीके की लिस्ट मंगाइए, बनारस में ठीके की लिस्ट मंगा लीजिए, दारू पीता उसको दारूबाज कहा जाएगा, जो गांजा पीता गाजियाबाद कहा जाएगा, उसका थोड़ी विरोध कर पाएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, कोई दारूबाज ने जाकर उनका सामना किया क्या? ऐसा क्या हुआ था क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमेशा गाजियाबाद दारूबाज अक्सर मिलते रहते हैं। आप देखते हैं कि कोई वीआईपी जा रहा है, साठ जाकर एक्सीडेंट कर जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक्सीडेंट लखनऊ में हो गया, एक साढ़ आ गया, इसी तरह एक्सीडेंट हो गया। उसका क्या बात करेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं ये बातों का जवाब? देखिए, आप अगर ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, क्वेश्चन के अगल बगल से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनारस अपने आप में एक अल्हड़पन है, और बनारस के अल्हड़पन को अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये दारूबाज है, ये गांजाबाज है, तो ये उनकी मानसिकता खुद दर्शाता है कि वो किस परिस्थिति से हमारे लोगों को और हमारे बीच के लोगों को देख रहे हैं। मैं दावे और ये बातें कहना, मैं इसका बहुत बहुत बड़ा खंडन कर रहा हूँ, बहुत निंदा कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप कह दें कि ये दारूबाज है, पर्टिकुलर एक बनारस जैसे इलाके को। यहाँ का एक जीवन शैली है, किसी के भावनाओं की ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इंसान बहुत तरीके को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इतना बड़ा नेता अगर ये ऐसी शब्दावली का, ऐसे शब्दों का चयन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक दिवालियापन है। आपको क्या लगता है, जो महागठबंधन है उस पर ये असर पड़ेगा? इसका बहुत असर पड़ेगा। क्या निगेटिव की पॉजिटिव? बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को आप कह दें कि ये दारूबाज है, ये गांजाबाज है, ये छिनैत है, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके वक्तव्य से अब कोई बात बनने वाली नहीं है। जब आदमी, वो एक कहावत कही गई गांव में ना, कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब उनको कुछ नहीं मिला तो अब वही ये चीज कहेंगे कि ये दारूबाज है। चूंकि आए तो देख लिए कि हम तो 0.020 में हैं, उससे भी कम परसेंटेज वोटिंग का उनको दिख रहा है। तो यही सब कह के जाएंगे। आप जहां पर खड़े हैं, मैं बता दूं, यहाँ पर स्पष्ट बहुमत हमारा है इसी ग्राम सभा में। जालूपुर के जितने पूर्व प्रधान है, सभी लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग कर लिए। भारतीय जनता पार्टी खोजने लगेंगे तो हमें लग रहा है 5 कार्यकर्ता मिलेंगे इस ग्राम सभा में। 5 कार्यकर्ता, अगर आप बेसी मिल जाएंगे तो मैं दावा के साथ नहीं, चैलेंज कर रहा हूं, राजनीति से रिजाइन दे दूंगा। 5 कार्यकर्ता बेसी इस ग्राम सभा से निकाले। और इसी जगह आप बैठे हैं, जालूपुर के पूर्व प्रधान शुभम सिंह जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य रखी सिंह है, पूछिए कितना हमारी स्पष्ट बहुमत की। आप देख पा रहे हैं, बीजेपी जीत रही है यहाँ से पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या कोई गठबंधन हो, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है। मतलब कोई गठबंधन काम करने वाला नहीं, कुछ नहीं, बेकार है सब। चुनाव होने वाला है, उस पर आपका क्या कहना है? आगामी लोकसभा 2024 में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 0 बैलेंस लेकर जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत। अगर 80 लोकसभा है तो निश्चित रूप से क्लीन चिट मिलने का महागठबंधन की संभावना है। कैसे आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिलने का, मतलब महागठबंधन बन गया तो क्लीन चिट मिलेगा? ये किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप? जालूपुर में करीबन हमें लगता है 3500 से 36 वोटिंग होती थी पहले लोकसभा में, लेकिन जब से टिकट मिला है, जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे अब समाजवादी पार्टी के लोग हो गए हैं, इसलिए हमारी ताकत बढ़ी है। हमारी ताकत तो बढ़ी ना, जब इनकी समर्थन हमें मिला तो ताकत हमारी बढ़ गई है। कैसे समर्थन मिल गया? कोई ऐसा व्यक्ति है आपके इर्द गिर्द जो कह दे कि मैं भाजपा से मैं पहले था, अब जो है सपा में हो गया? जालूपुर के पूर्व प्रधान शुभम सिंह हैं, सामने बैठे हैं,
जालूपुर के क्षेत्र पंचायत शुभम सिंह कौन है इसमें? आपका क्या नाम है? शुभम सिंह नाम है, आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं? ये ग्राम सभा जालूपुर। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जैसा कि इन्होंने बोला कि पहले आप जो है बीजेपी में थे, अब सपा में हो, क्या ये सत्य है? सत्य बीजेपी सपा की बात नहीं है। बात यह है कि भाई जो विकास के रूप में देखा जाए तो सपा से अधिकृत प्रत्याशी हम लोगों के माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह आए हुए हैं। तो मुख्य रूप से इन्होंने शिवपुर से विधानसभा भी लड़ा है और मंत्री भी रहे हैं। तो शिवपुर में काफ़ी अच्छा खासा विकास जो आज तक के इतिहास में उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो मुख्य रूप से हम लोग वीरेंद्र मंत्री के वादी हैं, सपोर्टर हैं। तो इसलिए हम लोग भाई मंत्री जी को वोट करेंगे। मतलब वीरेंद्र मंत्री जी जो हैं, अगर आज के डेट में अगर वो भाजपा से होते हैं तो आप उन्हीं को सपोर्ट करते हैं? मंत्री जी का इतिहास रहा है कि वो शिवपुर विधानसभा में एक अलग विकास का रूप दिए हुए हैं, इसलिए मंत्री जी का यहाँ 100% 25 से 30 हजार तो उनका व्यक्तिगत वोट है यहाँ पे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है तो उसमें आप अगर पूरे देश को देखा जाए तो उस चीज को लेकर अभी फिलहाल अपने ग्राम सभा को देखकर आप वोटिंग कर रहे हैं, सपा को देख रहे हैं और पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देखते हुए आप चयन कर रहे हैं पार्टी का। तो अगर पूरे देश की बात की जाए, जिस तरीके से विकास हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विकास देश भर में हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर वे में अगर मैं चंदौली की बात करूं तो मुख्य रूप से यहाँ पे 10 साल से बीजेपी है, लेकिन कोई मुख्य विकास का रूप यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो मुझे एक उम्मीद है कि मंत्री जी के द्वारा, वीरेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे विकास का एक धारा बहेगी, जो कि पूर्व के अपने कार्यकाल में मंत्री जब भी थे या विधायक थे यहाँ पे शिवपुर में तो अच्छा खासा विकास किए हैं। ढाब क्षेत्रों में अच्छा खासा विकास की लाइन पहुंचाने से लेके पावर हाउस से लेके अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है, जो उनका न्याय यात्रा निकला हुआ है, वो न्याय यात्रा कितना रंग ला रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में? उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्टेटमेंट सबका देखिए अपना अपना राजनीतिक स्टेटमेंट है, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे जो है तो मंत्री जी के लिए तो खुला सपोर्टर है। मंत्री जी के सपोर्टर यहाँ पर हैं, आप देख पा रहे हैं। और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिग्गज लोग। क्या नाम है आपका? मनोज यादव, प्रधान सरसवल। तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या सोच है आपकी? क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है उस पर क्या कहना चाहते हैं? कार्य क्या किए हैं? कुछ कार्य नहीं किए हैं। बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नौकरी नहीं दिए। बीच में कुछ नौकरी योगी जी निकाले थे पुलिस की, वो भी पहले ही पेपर हल होने से पहले ही वो निकल गया, वो लीक हो गया। हाँ, वो लीक हो गया। तो लोग क्या अपने जो भी वादा करते हैं उस पे लोग सक्सेस नहीं है, बस वादा पे वादा किए जाते हैं। तो वादा कुछ नहीं करेंगे। क्या सोच रखते हैं आप सरकार से? क्या कहना चाहते हैं आपको कि मतलब आगे आने वाला जो भविष्य हो अच्छा हो? किससे उम्मीद रखते हम हैं? लोग को शिक्षा चाहिए, ठीक है, शिक्षा चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, हम लोग को शिक्षा चाहिए, जिससे हम लोग की युवा पीढ़ी आगे बढ़े, और युवा बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और मंदिर बनाने से थोड़ी बढ़ेगा। ये तो परीक्षा लीक करा के 2 अरब रुपया जो आया है, इतने में तो उत्तर प्रदेश खरीद लेंगे, सभी लोकसभा खरीद लेंगे लोग। और ये लोग विकास के एजेंडा लेकर काम करने के, विकास करेंगे क्या करेंगे? 5 किलो राशन दे देंगे तो उससे थोड़ी शिक्षा मिलेगी, उससे तो और गर्त में लोग ठेल रहे हैं 5 किलो राशन देके। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि राशन जो मिल रहा है मोदी जी के शासन में, किसी भी शासन में ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें बुरा क्या है? ये जो पहले उठा के मायावती और मुलायम जी ऊपर लाए थे, ये लोग राशन देके नीचे ठेल रहे हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा देश के भविष्य में? क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? बच्चे पढ़ेंगे। सारे गठबंधन यहाँ बेकार दिख रहे हैं, लोगों की ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ भाई साहब बैठे। क्या कहना है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? आपकी ग्राम सभा क्षेत्र की किस तरह का विकास हुआ है आपके? मंत्री जी की तरह, मंत्री जी वीरेंद्र सिंह की तरह। विकास कैसा हुआ इस क्षेत्र में जो कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसका असर पड़ेगा? एक कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये वीरेंद्र जी जमीनी नेता है, बढ़िया नेता। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे 10 साल का यहाँ पे इतिहास है, विधानसभा का भी है, लोकसभा का भी है। आप किसी की बातों को मत मानिए, लेकिन सर्वे करा लीजिए। आप यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, अनिल राजभर है भी फिलहाल में, और अपने सांसद है महेंद्र नाथ पांडे जी। आप समर्थन में उनके यहाँ पे सर्वे करा लीजिए,
कोई अगर अच्छा प्रत्याशी आएगा तब तो लोग उनका समर्थन करेंगे, अन्यथा बीजेपी के लोग ही मंत्री जी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष के रूप में है। शिवपुर विधानसभा में वो अपनी विकास की धारा बहाए हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग मंत्री जी के ही साथ रहेंगे, वीरेंद्र सिंह के। जैसा कि आपने देखा कि जबरदस्त तरीके से लोगों का वक्तव्य आया है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। जालूपुर में ये बाजार है जालूपुर का, आप देख पा रहे हैं यहाँ की जनता किस तरीके से उत्सुक होकर लोगों को सुन रही थी और देख रही थी। सभी लोगों ने भीड़ लगाकर बहुत ही अच्छे से सभी का वक्तव्य लोगों ने जाना और समझा है। और आप भी हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि कितनी सही बातें, किसकी सही बातें हैं लगी आपको। सारी बातें आप तक मैंने पहुंचाई अपने चैनल के माध्यम से। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।